दोस्तों, हमारा शरीर एक बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके हर एक ऑर्गन, हर एक सेल में छुपे हुए हैं कुछ अमेजिंग साइंस फैक्ट्स। तो क्या आप चलना चाहेंगे हमारे साथ हमारे इस काउंटडाउन में, जहां हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिसको आपने आज से पहले शायद ही ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी जाना होगा। हम बताने वाले हैं आपको आज शरीर से जुड़े ऐसे ही फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नंबर 11। दोस्तों, आपने नेल्स को काटते वक्त अपने नाखूनों को गौर से देखा ही होगा। आपने अक्सर अपने नाखूनों पर कई बार इस तरह के नाखूनों के ऊपर सफेद दाग तो जरूर देखे होंगे। ये सफेद से दिखाई देने वाले दाग होते क्या हैं और क्यों होते हैं? असल में दोस्तों, ये कोई दाग नहीं है बल्कि हमारे दिमाग के द्वारा दिया गया एक साइन है। ये साइन है कि हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी है। हमारा दिमाग हमारी बॉडी को एनालाइज करके उसमें जो भी कमी होती है ना, उसके साइंस दिखाता है ताकि हम उन साइंस को समझ सकें और अपनी बॉडी का इलाज कर सकें। अक्सर हम सभी इस पर ध्यान नहीं देते और इसे इग्नोर कर देते हैं। नंबर 10। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के वक्त हमारे दिमाग का आधा हिस्सा काट कर उससे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे शरीर और दिमाग पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग कामों में माहिर होते हैं। एक हिस्सा ज्यादा लॉजिकल होता है और एक हिस्सा ज्यादा क्रिएटिव होता है। इसीलिए अक्सर जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा ज्यादा काम करता है और जो लोग ज्यादा लॉजिकल होकर काम करते हैं उनके दिमाग का वो लॉजिकल वाला हिस्सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा दिमाग के दोनों हिस्सों को मिलाकर दिमाग के पास होती है पुराने से पुराने डेटा को याद रखने की 25 लाख गीगाबाइट स्टोरेज। ये लगभग 300 साल के टीवी शो के डेटा को स्टोर करने के लिए पर्याप्त है। पर दिमाग के अंदर इतने डेटा को स्टोर करने के लिए दिमाग को चाहिए होता है ढेर सारा ब्लड और ऑक्सीजन। नंबर 9। गर्मियों के दिनों में अक्सर लोग पसीने की वजह से परेशान होते हैं, पर हमारी बॉडी में इतने सारे पसीने के आने के दोषी हम नहीं है बल्कि हमारी बॉडी के वो स्वेट ग्लैंड्स है जो पसीने को प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, और शरीर से बाहर पसीने को निकालते हैं जो हमारे हाथ, पैर और माथे बगल में होते हैं। यस, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी पूरी बॉडी में करीबन 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें से करीबन 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स तो सिर्फ पैरों के तलवे में ही होते हैं। इसीलिए हमारे पैरों से जितना ज्यादा पसीना आता है, जूते उतारते ही बदबू भी लोगों को उतनी ही ज्यादा आती है और लोग भाग जाते हैं। पर जरा एक मिनट, फीमेल्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? दोस्तों, फीमेल्स में ज्यादातर ग्रंथियां बंद होती हैं, इसलिए फीमेल्स को ज्यादा पसीना नहीं आता है और ना ही उनके पैरों से ऐसी दुर्गंध आती है। नंबर 8। आप में से कितने लोगों ने 5th क्लास के जीभ के स्वाद सेंसरिंग डायग्राम को देखकर यह समझा था कि जीभ में हर स्वाद को पहचानने और उसका मजा लेने के लिए जीभ के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग सेंसर्स होते हैं? दोस्तों, माफ कीजिएगा, लेकिन हाल ही में नई रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीभ के सभी हिस्सों में सभी तरह के स्वाद को पहचानने के सेंसर्स मौजूद होते हैं। आप चाहे कोई मीठी चीज जीभ के बीच वाले हिस्से पर रखें या साइड में रखें, आपको वो उतना ही मीठा लगेगा। जी हाँ, पर कुछ मायनों में ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ खास हिस्से पर जीभ के वो सेंसर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं या कह सकते हैं कि ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। जीभ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लड़कों की जीभ 3.3 इंच तक होती है, जबकि फीमेल में जीभ का आकार 3.1 इंच का ही होता है। नंबर 7। रोमांस की शुरुआत किस से होती है ना? पर क्यों लोग किस करने के लिए इतने दीवाने होते हैं? दोस्तों, इसमें लोगों का कोई दोष नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट हमारे होंठ ही होते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा संवेदनाएं यहीं से प्रोड्यूस होती हैं। हमारे होंठ सिर्फ इस काम नहीं आते हैं बल्कि खाने को चबाने के लिए हमारे होंठों के पीछे एक मसल होती है जिसको मैसेटर मसल कहते हैं, जो खाने को चबाने में हमारी मदद करती है। ये मसल इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये 90 किलो तक के वजन को भी उठा सकती है। नंबर 6। दोस्तों, नई रिसर्च के मुताबिक एक इंसान के हूबहू शक्ल वाले करीबन 7 लोग एक जैसे हो सकते हैं। एक जैसा चेहरा हो सकता है, एक जैसे हाथ हो सकते हैं, एक जैसी पूरी बॉडी हो सकती है, लेकिन एक जैसे फिंगरप्रिंट नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों की उंगलियों की ये फिंगरप्रिंट दुनिया के सबसे यूनिक चीज है? और इसके अलावा किसी के पास ये चीज तो नहीं है। ये हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट आपको दुनिया में इकलौता बनाती हैं। पर अभी हाल ही में हुई एडवांस रिसर्च के मुताबिक आपके पास सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट ही यूनिक नहीं है बल्कि आपकी जीभ पर भी उंगलियों की तरह ही ऐसे निशान हैं जो सिर्फ आपकी जीभ पर ही हैं, यानी कि टंग प्रिंट।
आप चाहें तो फिंगरप्रिंट की जगह पर जीभ के निशान का भी इस्तेमाल लॉक लगाने के लिए या खोलने के लिए कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल को अपने जीभ से खोलें ऐसे निकाल कर, कैसा फनी होगा। नंबर 5, नींद से किसी को उठाने के लिए आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं? जोर से आवाज लगाते हैं या फिर पानी डालते हैं या फिर उन्हें थोड़ा हिलाते हैं? देखिए, इन सारे तरीकों से अलग क्या होगा? अगर एक बदबूदार चीज इंसान के नाक के पास ले जाकर रख दी जाए तो क्या वो उठ जाएगा या फिर नहीं उठेगा? दोस्तों, हाल ही में की गई एक रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या इंसान बदबू की वजह से नींद से जाग सकता है। तो वैज्ञानिकों की टीम ने कई सारी बदबूदार चीजों को एक सोते हुए इंसान की नाक के पास लाकर रखा और हैरानी की बात तो ये थी कि उस इंसान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो इंसान वैसे का वैसा ही सोता रहा, जबकि सोते हुए इंसान पर अगर आवाज लगाई जाए, पानी डाला जाए या उसे थोड़ा हिला डुला दिया जाए तो वो तुरंत जाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नाक है वो सोते समय काम नहीं करती है, वो भी सो जाती है। एक्सपेरिमेंट तो यही कहता है, पर अभी कुछ और शोध किए जाने बाकी है। नंबर 4, दोस्तों, पैदा हुए बच्चे का एवरेज वेट जो कि 2.5 से 3 किलो के आसपास होता है, उस बच्चे के शरीर में आखिर कितना खून हो सकता है? दोस्तों, ये आपके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा है। एक नॉर्मल पैदा हुआ बच्चे के अंदर करीबन 1 टब के बराबर खून होता है और पैदा हुआ बच्चा जब जोर जोर से रोता है तो उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं टपकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक बच्चे के अंदर टीयर ग्लैंड सिर्फ डेवलप ही हो रहे होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। इसलिए बच्चे चाहे जितना रोएं, चीखें, चिल्लाएं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आ सकते हैं। पैदा होने के बाद से ही हर चीज बढ़ना शुरू होती है और एक समय आने पर हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, जहां सभी चीजें बढ़ना बंद हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, 2 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं रुकती हैं, जी हाँ, हमेशा बढ़ती रहती हैं। जिनमें से एक है हमारी नाक और दूसरा है हमारे कान। ये हमेशा बढ़ते ही रहते हैं जीवन भर, इसीलिए इनके बढ़ने की वजह से हमारे चेहरे का जो आकार है वो भी चेंज होता रहता है। नंबर 3, इंसान के फेफड़ों के अंदर हवा भरी होती है। हम सभी सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं, हवा बाहर आ जाती है। लेकिन अगर फेफड़े को शरीर से निकालकर पानी में डाल दिया जाए तो ऐसे में इंसानी ऑर्गन का क्या होगा? दोस्तों, आपको काफी हैरानी होगी कि फेफड़े पानी पर तैरते हुए दिखाई देंगे, जबकि आप सोच रहे होंगे कि जब फेफड़े इंसान के शरीर का हिस्सा नहीं है तो ना तो उनके अंदर हवा जाएगी और ना ही हवा बाहर आ पाएगी, है ना? और ना ही आपके फेफड़े के अंदर हवा को फूंक मारकर भरा जा सकता है। तो फिर ये फेफड़े पानी में कैसे तैर रहे हैं? दरअसल इसका रीजन ये है कि हमारे फेफड़ों में हमेशा ही 1 लीटर हवा भरी होती है और वो हमेशा स्टोर रहती है, चाहे हम सांस लें या ना लें, जिसे रेसिडुअल लंग वॉल्यूम कहते हैं। और इसी हवा के जरिए फेफड़े पानी में तैरते हैं। नंबर 2, इंसान के शरीर में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है और वो सब हमारी किसी न किसी काम आती हैं। पर स्विमिंग पूल में काफी समय तक स्विमिंग करने के बाद आपने अपने हाथों को तो जरूर गौर से देखा ही होगा और इस तरह से हाथों की उंगलियों पर पड़ी हुई सिलवटें आपका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचती होंगी। और मैं भी यही सोचता था कि यार आखिरकार ये सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं जब हम पानी के अंदर अपने हाथ पैर को ज्यादा देर तक के लिए डुबो देते हैं, और क्या ये हमारी किसी खास काम की है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक वैसे ही ये बिल्कुल हमारे काम की है, क्योंकि पानी के अंदर पकड़ बनाने के लिए ये सिलवटें हमारी मदद करती हैं। ये सिलवटें इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि हमारे शरीर के हाथों और पैरों की उंगलियों और हथेलियों की स्किन पर एक खास तरह के तेल की हल्की परत मौजूद होती है और जब हम पानी में ज्यादा समय के लिए उतरते हैं तो ये तेल पानी की वजह से घुल कर हट जाता है और इसके बाद हमारी स्किन कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाती है। बाहर निकलते वक्त तेल वापस आ जाता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नंबर 1, इंसानी दिमाग की ताकत तो आप सभी जानते ही जानते हैं। ये पुरानी सी पुरानी बात को याद रख सकता है, 12 से 25 वॉट तक की बिजली पैदा कर सकता है, बिजली की रफ्तार से सिग्नल को भेज सकता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारा ये ताकतवर दिमाग बना किससे है? हमारे दिमाग का 73% हिस्सा सिर्फ पानी से बना है और हमारे शरीर को मिलने वाले पानी का सिर्फ 1% पानी की कमी जब शरीर महसूस करता है तो तुरंत ही दिमाग सिग्नल भेजकर प्यास महसूस होने का संकेत देता है, जिसकी वजह से हम ढेर सारा पानी पीते हैं और ये कमी पूरी हो जाती है। अगर 10% तक हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हमारी मौत हो सकती है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अमेजिंग फैक्ट्स का ये सफर आपको कैसा लगा? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें।